हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोड ब्लॉक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स ने भी पूछा और उनके पेरेंट्स ने भी पूछा। तो हम जानेंगे कि कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो सी पे काम कर रहे हैं, स्पेशली मैंने देखा है कि टर्बो सी पे लोग काम करते हैं। और टर्बो सी बहुत ही पुराना कंपाइलर है, जिसकी वजह से सी में कुछ नए फीचर आ गए हैं। तो उनका जो कोड होता है वो टर्बो सी पे काम नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल भी करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट डालते हैं कोड ब्लॉक्स, बट वो सही से इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आईडी होती है तो लोग इसे आईडी को इंस्टॉल कर लेते हैं, बट कंपाइलर उसके साथ आ नहीं पाता है, तो लोगों को पता नहीं होता है क्या इंस्टॉल करना है। तो सी पे काम करने के लिए, सी और सी प्लस प्लस पे काम करने के लिए आपके पास टर्बो सी होना चाहिए, या डेवलपर सी सी प्लस प्लस होना चाहिए, या नहीं तो कोड ब्लॉक्स होना चाहिए। तो टर्बो सी आप मत यूज़ कीजिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कंपाइलर है, जिसपे आपके बहुत सारे नए फीचर सपोर्ट नहीं करेंगे और आप परेशान हो जाओगे क्यों काम नहीं कर रहा है। और एक अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है इस टाइम में, क्योंकि पहले थी बट आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करेंगी, तो ऑब्वियसली आप सही से काम नहीं कर पाओगे। और बात आती है अब डेवलपर सी सी प्लस प्लस की। तो मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया, तो स्टार्टिंग में सही भी चल रहा था, बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब वाइड मेन लिखते हो तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। वो करता है इंट मेन करना पड़ेगा, और हमेशा आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो अभी एक सिर दर्द है, तो हम उसको भी यूज़ करना नहीं पसंद करेंगे। तो हम बात करते हैं कोड ब्लॉक्स। तो चलिए हम बात करते हैं कोड ब्लॉक्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको लिखना है कोड ब्लॉक्स डॉट ओ आर जी। ये ऑफिशियल साइट है। देखिए डाउनलोड्स पहले ही आ गया है। अगर आप इसे क्लिक करना चाहो तो ये कर सकते हो, या नहीं तो आप इसको इंटर करोगे तो ये हमें ले जाएगा कोड ब्लॉक्स आईडी के पास। आप इसके अंदर जाओ, और ये फीचर है होम है, फोरम है, तो आप यहाँ फोरम में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट हमें डाउनलोड्स करना है तो डाउनलोड्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बट समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिंक है। तो हमें क्या चाहिए, डाउनलोड बाइनरी रिलीज। तो ये चाहिए, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया हुआ है, तो आप जिस पे हो, विंडोज एक्सपी पे होते इसके लिए कर सकते हो। मतलब कि विंडोज़ से रिलेटेड जितने भी वर्जन है यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस पे आप काम कर सकते हो। लिनक्स पे हो तो ये चीज़ें हैं, मैक के लिए हैं। तो हमें विंडोज़ के लिए करना है, तो हम लोग विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मैक्सिमम पहला देखते हैं सेटअप डॉट ई इंस्टॉल कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम होती है कि उनके प्रोग्राम रन नहीं करते, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो इसमें स्पेशली करना क्या है कि हमें सेटअप के साथ जो हमारा आईडी है उसके साथ हमारा कंपाइलर भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें डाउनलोड करना है मेक सेटअप डॉट ई ये जो फोर्थ वाला है। इसमें आप जाओगे सोर्स पे, और यहाँ क्लिक कर दोगे, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपसे कुछ सेकेंड मांगेगा, तो उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, डाउनलोड्स कोड ब्लॉक विल स्टार्ट इन 0 सेकेंड्स। तो इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसे बता दो कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, वहाँ पे सेव होगा। और इसे आप चाहो तो डेस्कटॉप पे दे सकते हो, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। वहाँ से आप इसको, हम लोग ऐसे कर देते हैं तो इंस्टॉल हो जाएगा। वहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। तो फिर डाउनलोड होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसे आप 2 बार क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल के बारे में आपको आइडिया होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद आप एक, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह की स्क्रीन पे जाते हो। तो यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना रहता है। लाइक आपको यहाँ से कैसे बना सकते हैं, फाइल पे जाएंगे, फाइल से न्यू, और यहाँ से हमको एमपीटी फाइल चाहिए होता है। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक आपको
पहले आप इसे सेव करा लो, तो कंट्रोल एस से आप सेव करा सकते हो, या नहीं तो आप फाइल में जाके यहाँ से सेव फाइल करा सकते हो। तो आप कंट्रोल एस से ही कराओ क्योंकि शॉर्टकट बन जाता है। यूनाइटेड स्टेट आप जो भी नाम यहाँ पे देना चाहो वो दे सकते हो, लाइक आप देना चाहते हो हेलो डॉट सी, तो डॉट सी आपको लगाना जरूरी है क्योंकि आपको ये बताता है कि आप किस पे काम कर रहे हो, उसके हिसाब से ये लाइब्रेरी लेती है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेन, पहला प्रोग्राम हम लोग इस पे रन भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज प्रिंट करके आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेलो, क्योंकि इस पे काम करना आसान होता है कि आईडी मैक्सिमम चीज़ आप तुरंत पा जाते हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो आप यहाँ से रन कर सकते हो, यहाँ से रन कर सकते हो, या यहाँ से भी रन कर सकते हो बिल्ड से। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसकी देखिए आउटपुट स्क्रीन आ गई, कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया हेलो, तो ये पहला प्रोग्राम हमारा रन कर गया। तो आप इसको इंटर करना है यहाँ से, ये नहीं कि यहाँ से जाके फिर मिनिमाइज कर देना और फिर उसके बाद आप रन करोगे तो रन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉक खुला हुआ है। तो आप यहाँ से इंटर कर सकते हो या नहीं तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए हैं, तो आप सेटिंग में जाके आप कंपाइलर पे जा सकते हो, और कंपाइलर पर जाके रीसेट डिफ़ॉल्ट करोगे, आप ओके कर दो, फिर नीचे आएगा उसको भी ओके कर दो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तब, अदरवाइज़ ये सब कुछ छेड़ना नहीं है। और बाकी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि हमने जो इंस्टॉल किया है वो यही सही चलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।